कुछ कहानियाँ होती है जो तेज नहीं बोलती, बस दिल के भीतर उतर जाती है। अगर आप भी रिश्तों को महसूस करना जानते हैं, तो ये कहानी आपके लिए। चलिए, कुछ देर मौन में साथ चलते हैं। द मेट्स क्राउन, एक झोपड़ी से ताज तक की कहानी। निशा एक झोपड़ी में पली बड़ी सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वो दुनिया को देखती नहीं समझती हो। दिन में वो कपूर मेंशन्स के मेड का काम करती थी, लेकिन रात को उसकी उंगलियों में एक पुरानी डायरी के पत्तों पर चलती थी, जिसमें क्राउन सिंडिकेट का रहस्य छिपा था। क्राउन सिंडिकेट एक गुप्त व्यापारिक साम्राज्य जिसकी जड़ें इंटरनेशनल फाइनेंस, रियल एस्टेट और मेडिको डिफेंस इंडस्ट्री तक फैली थी। निशा उस साम्राज्य की वारिस थी, लेकिन ये बात उसे खुद पूरी तरीके से पता नहीं थी। कपूर मैंशन में काम करते हुए वो अपमान, तिरस्कार और रुसवाई का शिकार होती रही। आर्यन कपूर, घर का सबसे बड़ा बेटा, बाहर से कठोर लेकिन भीतर से भावनाओं से बंधा हुआ इंसान था। रेवा कपूर, आर्यन की छोटी बहन, सत्ता की भूखी और निशा से घृणा करने वाली लड़की थी। एक दिन कपूर परिवार की हाईटेक सोसाइटी पार्टी में रेवा ने निशा को सबके सामने अपमानित करते हुए कहा, झोपड़ी की लड़की, तेरा सपना सिर्फ लोगों का झूठा साफ करना हो सकता है, ताज पहनना नहीं। निशा ने गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। वहां उसने अपनी माँ की पुरानी संदूक खोली। अंदर एक सीलबंद डायरी थी। उसी डायरी में क्राउन सिंडिकेट के सारे हस्ताक्षर, निवेश डॉक्यूमेंट्स और वसीयत के असली पन्ने थे। डायरी पर लिखा था, फेस 1 एक्टिवेट करें, क्राउन सिंडिकेट की संपत्ति निशा सिंह के नाम ट्रांसफर करें। दूसरे दिन कपूर मेंशन में तूफान आ गया। आर्यन की कार को किसी ने जानबूझकर टक्कर मार दी थी। वो अस्पताल में था। कपूर ग्रुप के शेयर गिरने लगे। रेवा ने बोर्ड मीटिंग में खुद को सीईओ घोषित कर दिया। लेकिन उसी शाम एक नोटिस पूरे शहर के फाइनेंशियल चैनल पर घूम रहा था। क्राउन सिंडिकेट के नए लाभार्थी मिस निशा सिंह। रेवा की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन अस्पताल में बेहोश था, लेकिन जब उसने पहली बार होश आया और आंखें खोली, सामने निशा थी, सफेद सलवार सूट में, उसकी नब्ज पकड़े हुए। आर्यन, तुम? निशा, हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन अब सिर्फ मेड नहीं, तुम्हारी कंपनी की 51% मालिक। आर्यन के होश में आए 2 दिन बीत चुके थे। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता, उसे निशा का चेहरा दिखता। वो चेहरा जो पहले सिर्फ एक नौकरानी का था, लेकिन अब वो पूरे साम्राज्य की मालकिन थी। आर्यन को यश, उसका सबसे पुराना दोस्त, देखने आया। यश, भाई तुम जानते हो निशा कौन है? आर्यन, अब जानता हूँ, और अब समझ भी रहा हूँ कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। आर्यन को याद आया जब पहली बार उसने निशा को रसोई में सब्जी बनाते हुए देखा। उसके हाथों में क्या सादगी थी। वो अब ताज के बराबर लग रही थी। उसी शाम निशा फिर अस्पताल आई। वो आर्यन के सामने बैठी, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स देख रही थी। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। आर्यन, तुमने सब छुपाया क्यों? निशा, क्योंकि मेरी सच्चाई किसी को सुनाने के लिए नहीं थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे मेरे काम से पहचाने, नाम से नहीं। आर्यन चुप रहा, फिर धीरे से कहा, तुमने मुझे एक नया नजरिया दिया है, और शायद एक मौका भी। निशा मुस्कुराई, शायद। रेवा ने तभी अस्पताल में एंट्री मारी, कैमरों के साथ। रेवा, ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए? देखिए, एक मेड अब सीईओ बन बैठी है। लेकिन याद रखना, आर्यन, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी विरासत अब खतरे में है। आर्यन की आंखों में सख्त हो गई। आर्यन, जिस कंपनी को तुम घमंड से चलाया, निशा ने उसे समझदारी से चला रही है। अब फर्क सबको दिखेगा। रेवा ने मीडिया का पूरा गेम अपने हाथ में ले लिया। उसने न सिर्फ एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बल्कि न्यूज़ चैनलों पर एक के बाद एक इंटरव्यू देकर निशा को फ्रॉड और फिक्सर कहा। रेवा, एक मिनट, जिसने सिर्फ झूठ और चालाकी से कंपनी पर कब्जा किया,
उसे कोई सीईओ नहीं बना सकता। क्राउन सिंडिकेट एक शहरी संस्था है और निशा उसमें फिट नहीं बैठती। रेवा ने सोशल मीडिया पर भी हजारों वोट्स के जरिए ट्रोल चलाया। फेक क्राउन, मेड माफिया, हैशटैग रिक्लेम कपूर ग्रुप। उसका मकसद था लोगों के दिमाग में शक पैदा करना, ताकि बोर्ड मेंबर्स पर उस पर भरोसा कर सके। निशा ने चुप्पी साधी, लेकिन आर्यन ने उसे देखकर कहा, अब वक्त है कि तुम बोलो। लोगों को सच खुद सुनाना चाहिए। अगले दिन निशा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वो सफेद साड़ी में मंच में पहुंची और बिना कोई स्क्रिप्ट पढ़े बोलने लगी। निशा, मैं मेड थी। हाँ, ये सच है। लेकिन क्राउन सिंडिकेट का असली हकदार बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, नियत और मेहनत चाहिए होती है। उसने अपनी माँ की वसीयत और क्राउन सिंडिकेट के दस्तावेज सबके सामने रखे। प्रेस ने सवाल किए, उसने जवाब दिए। उसने ये भी दिखाया कि कैसे रेवा ने अतीत में कंपनी फंड्स का दुरुपयोग किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में खड़े होकर उसने कहा, कभी-कभी झोपड़ी से उठी लड़की ताज की ज़्यादा हकदार होती है, क्योंकि उसने उसकी कीमत अपने आंसुओं से चुकाई होती है। रेवा के सारे और आरोप उल्टे पड़ गए। सोशल मीडिया पर अब एक नया ट्रेंड चल रहा था, हैशटैग रियल क्राउन निशा। अगले दिन क्राउन सिंडिकेट की बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड रूम का माहौल तना हुआ था। रेवा ने खुद को बचाने के लिए आखिरी बार कोशिश की। एक फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किया, जिसमें दावा किया कि निशा की वसीयत नकली है। लेकिन आर्यन ने उसका स्टैंड लिया। आर्यन, मैं न सिर्फ कंपनी का वारिस हूँ, बल्कि इस परिवार की आत्मा भी पहचानता हूँ। और आज निशा में वो आत्मा है, जो इस संस्था को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। आर्यन ने एक-एक बोर्ड मेंबर का समर्थन मांगा। निशा ने फिर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने आर्यन को बोलने दिया। पहली बार किसी ने निशा का साथ दिया। वोटिंग हुई। नतीजा 8 में से 6 वोट निशा के पक्ष में थे। रेवा के चेहरे के होश उड़ गए थे। रेवा, ये साजिश है। ये मेड मेरे साम्राज्य की मालिक नहीं बन सकती। बोर्ड हेड, रेवा कपूर, अब आप इस कंपनी के निर्णय प्रक्रिया से निष्कासित की जाती है। रेवा वहां से निकल गई, लेकिन जाते-जाते एक वकील को फोन करती है। फेज 2 शुरू करो, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर दो। निशा को अंदेशा था कि रेवा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने क्राउन सिंडिकेट की इंटरनल सिक्योरिटी टीम को एक्टिवेट किया और आर्यन के साथ एक नई योजना बनाई, द फ्यूनिक्स प्रोटोकॉल। रेवा अब भारत से बाहर दुश्मनी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा चुकी थी। उसने विक्टर हैन, एक ईस्ट यूरोपियन कंपनी टेक्नोलॉजी टाइकून से गुप्त गठबंधन किया, जो पहले भी कई बार देव ग्रुप और क्राउन सिंडिकेट के खिलाफ साजिश रच चुका था। विक्टर हैन, मुझे बस एक सिग्नेचर चाहिए। रेवा, उसके बाद तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस मिल जाएगी। रेवा ने कहा, निशा को हराने के लिए कुछ भी करूंगी, क्योंकि जब तक वो गद्दी पर है, मुझे मेरा वजूद अधूरा लगता है। इधर भारत में क्राउन सिंडिकेट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। निशा की पारदर्शिता और लोगों के साथ जुड़ाव ने कंपनी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। सीएएन, बीबीसी और फोर्ब्स जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां अब निशा का फीचर कर रही थी। फ्रॉम मेड टू मोनार्क उनकी हेडलाइन बन गई थी। आर्यन ने निशा को एक दिन बालकनी पर बुलाया। आर्यन, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें पाकर मुझे लगा कि मैंने खुद को पा लिया है। निशा, तुम्हारा साथ मुझे डर से लड़ने की ताकत देता है आर्यन। उसी वक्त वेक्टर हैन का इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट देव ग्रुप की मदद से जारी किया गया, पर रेवा अब भी गायब थी और उसका फेज 3 ऑपरेशन एक्टिव हो चुका था। अगली सुबह पूरे देश के बिजनेस चैनल पर एक बड़ा धमाका हुआ। क्राउन सिंडिकेट के बैंक सर्वरों पर एक साइबर अटैक हुआ। सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ। फंड फ्रीज हो गए, इंटरनल डाटा लीक हो गए और शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। रेवा का आखिरी प्रहार शुरू हो चुका था। विक्टर हैन की बनाई हुई सीक्रेट टीम ने निशा के सभी सिस्टम को हैक कर लिया था। देव ग्रुप की टेक डिवीजन से मदद ली गई, लेकिन नुकसान हो चुका था।
आर्यन और निशा के बीच तनाव महसूस किया जा सकता था। आर्यन ने रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर निशा की माँ की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, जिस दिन ताज तुम्हारे सर पर हो, उस दिन भी अगर तुम खुद को जमीन से जुड़ा रखो, तभी तुम सच्ची रानी बन पाओगी। निशा को आर्यन ने डायरी सौंपते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये एक आखिरी इम्तिहान है। क्या तुम तैयार हो? निशा ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ सच है। उसी दिन एक ग्लोबल प्रेस मीटिंग रखी गई। निशा ने सबके सामने क्राउन सिंडिकेट के सारे डाटा ट्रांसपेरेंसी पोर्टल लाइव कर दिए। निशा, जो कुछ भी चोरी हुआ है, हम उसे छुपाएंगे नहीं। हम उसे ठीक करेंगे और सबके सामने करेंगे। लोगों का विश्वास लौटा। भारत सरकार और इंटरपोल के साथ मिलकर निशा और आर्यन ने विक्टर हैन को पकड़ा। रेवा को कोर्ट में पेश किया गया। रेवा, तुम सबने मिलकर मुझे गिराया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी परछाई बन चुकी हूँ। निशा ने जवाब दिया, तुम मेरी परछाई नहीं, मेरी पिछली गलती थी, जिसे मैं अब ठीक कर चुकी हूँ। रेवा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आर्यन और निशा ने क्राउन सिंडिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जहां से न कोई उसे गिरा सकता, न ही उसे डगा सकता। कहानी समाप्त होती है निशा के सिंहासन पर बैठने के साथ, लेकिन उसके दिल में अब भी मेड का धैर्य, एक बेटी का संकल्प और एक लीडर का साहस था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो चुपचाप किसी से मोहब्बत करता है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर दिल तक ये कहानी पहुँचे जिसे कभी किसी ने बिन कहे जी लिया हो।